ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब मोहब्बत जिससे भी होगी साली बोर्ड एग्जाम के बाद होगी। चारों तरफ एग्जाम का साया है, हर पेपर में जीरो आया है। चारों तरफ एग्जाम का साया है, हर पेपर में जीरो आया है। मैं तो यूं ही चल दिया बिना मुंह धोए एग्जाम देने, मैं तो यूं ही चल दिया बिना मुंह धोए एग्जाम देने। साले मेरे कमीने दोस्त कहते हैं तू रात भर पढ़ के आया है। वंदे मातरम दोस्तों आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से छोटे से यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन करो वाईटी पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्ड एग्जाम का डर। तो क्या बोर्ड एग्जाम का डर हमारी सोसाइटी में है? तो ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं। मेरे को पता है कि बोर्ड एग्जाम का डर नहीं, बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस हमारी सोसाइटी पे है। बोर्ड एग्जाम ना एक मेंटली स्ट्रेस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन पे पड़ता है। समझना क्यों ऐसा? क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब एक एग्जाम नहीं है, अब ये एक लेवल है जो बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। कौन कौन सा? पहला, अगर जो बच्चे 90% लाते हैं उन्हें टॉपर्स का टैग मिलता है। अगर जो बच्चे 90% लाते हैं उन्हें टॉपर्स का टैग मिलता है। जो बच्चे 70% लाएंगे उन्हें एवरेज का टैग मिलता है। और थर्ड कैटेगरी वाले बच्चों को नालायक का टैग मिलता है, जो 50% पे बेचारे रह जाते हैं। तो क्या बोर्ड एग्जाम इतना टफ है कि उसमें स्कोर करना इतना मुश्किल है कि मेरे को 3 कैटेगरी हमें बनाना पड़ा इसे डिवाइड करने के लिए बच्चों को? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो हमारे स्कूल वालों की गलती है। बच्चा 9 से 10 में आया नहीं कि पहले इस पे मेंटली प्रेशर बना दो कि तेरे इस बोर्ड एग्जाम में, वो तो वहीं खत्म हो गया था प्रेशर से। उसके बाद लास्ट में बेटा पढ़ ले, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फॉरेन से आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में चेकिंग बहुत हार्ड होती है, बोर्ड एग्जाम में ये होता है, बोर्ड एग्जाम में वो होता है। मतलब उसको इतना प्रेशर कर दो। स्कूल वाले पता है क्या सोचते हैं कि उस पर जितना हम प्रेशर करेंगे वो इतना पढ़ेगा, वो उतना ही ज्यादा पढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। उस बच्चे पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, उसको तुम दबा रहे हो, तुम ऐसे करके तुम उसको दबाव प्रेशर बना रहे हो। जबकि बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना उतना टफ नहीं है। अगर जो बच्चा एक अच्छा से प्रॉपर प्लानिंग से पढ़े तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ें? स्टूडेंट्स का भी तो यही ना आजकल है कि हम लोग क्यों पढ़ें। हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम ना हमारे लाइफ पे उतना इफेक्ट नहीं करता है। ये आप मानते होंगे। तो हाँ, हम मानते हैं उतना इफेक्ट नहीं करता है। हमने तो YouTube पे 100 में से 80 वीडियोस पे देखा कि बोर्ड एग्जाम के बारे में बताया गया है कि वो स्टूडेंट्स के लाइफ पे इफेक्ट नहीं करता है। स्टूडेंट्स भी मानने लगेंगे बोर्ड एग्जाम क्या है, ये तो हमारे लाइफ पे 1% भी इफेक्ट नहीं करता है। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। एक पेपर का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, इसका मतलब ये नहीं है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेपर तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसका मतलब ये था कि अगर एक पेपर तुम्हारा खराब होता है तो उस पर तुम टेंशन मत लो। उसके अलावा जो बाकी पेपर्स हैं उस पर तुम इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि ये पेपर तुम्हारा मेकअप हो जाए, जिसके कारण तुम्हारा जो आउटपुट आए, जो रिजल्ट आए, वो बहुत ही ज्यादा शानदार आए। ये नहीं कि कोई भी पेपर मेरा फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, तुम पढ़ो ही मत, तो तुमको फिर तुम टेंशन मत लेना। तुम्हारा रिजल्ट आने से पहले ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड है। तुमको ही पता है कि तुम्हारा फ्यूचर फिर तुम्हारा डिसाइड रहेगा, क्योंकि तुम पढ़ाई ही नहीं किया है। सिंपल सी बात, साल भर तुम पढ़ाई नहीं किया है, साल भर तो तुम खाली यही स्टेटस लाया है व्हाट्सएप पे, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो देखो, समझना एक बात को, अगर मान लो हम बैटिंग कर रहे हैं या मान लो तुम भी बैटिंग कर रहे हो, क्रिकेट तो सबको पसंद है ना। तो मान लो तुम बैटिंग कर रहे हो और कोई बॉलर है जो तुम्हें खाली फुल टॉस पे फुल टॉस दे रहा है, खाली फुल टॉस पे फुल टॉस, फुल टॉस पे फुल टॉस, और तुम खाली तुम छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के तुम मारते जा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छा बैटिंग कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि सामने जो बॉलर है ना वो गंदी बॉलिंग कर रहा है। मगर वही अगर बॉलर तेरे को पूरा यॉर्कर पे यॉर्कर मार रहा है और तू उस पे बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटिंग कर, तू उस पे चौके निकाल रहा है, सिंगल डबल, तू टिक के खेल रहा है, तू अपना कंफर्ट जोन को तू पुश कर रहा है, तू खड़ा है, तू लड़ रहा है, तू वॉरियर बन रहा है, तू अपना कंफर्ट जोन को तू पुश कर रहा है, तो कहा जाएगा कि तू एक अच्छा बैट्समैन है। तो मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया?
मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि तुम लोग अपने जो कंफर्ट जोन है उसको मिनिमम, अब 1 मंथ बचा भी नहीं है बोर्ड एग्जाम में, उसमें तुम उसको पुश करके आगे ले जाओ। देखो दोस्तों, ऑलवेज पुश योर कंफर्ट जोन, देन यू विल गेट सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने कंफर्ट जोन से आगे आओ, सक्सेस तुम्हारे पास आएगा। ठीक है ना? तुम मेरे को ना पढ़ने की 1000 बहाने बताओ, मैं तुम्हें पढ़ने का सिर्फ एक बहाना बताऊंगा, और वो एकदम लेजिट होगा, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। क्योंकि तुम्हारा जो एडमिशन है ना बोर्ड एग्जाम के बाद, तुम्हारा बाबू नहीं कराएगी, या तुम्हारा बाबू नहीं कराएगा, तुम्हारा बापू कराएगा। तो कम से कम तुम इतने मार्क्स ले आओ, कम से कम तुम यार इतना तो तुम स्कोर कर ही सकते हो ना कि तुम्हारा बापू अगर तुम्हारे मार्क्स बताए तो वो कम से कम शर्मिंदा ना हो, कम से कम वो बोल सके कि ठीक है मेरा बेटा 55% लेके आया, ठीक है मेरी बेटी 60% लेके आई, तो कम से कम तुम इतना तो तुम स्कोर कर सकते हो ना। तो देखो दोस्त, सिंपल सा बात है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, भले ही इस रेस में तुम लास्ट हो, पर तुम लूजर नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो, और वॉरियर वो होता है जो लड़ता है, और मेरे को पता है कि तुम लड़ोगे। लास्ट 2 लाइन जो तुम्हें मोटिवेट करेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई मोटिवेशन वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारा बात कह दिया है। मैंने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला, कोई इमोशनल कार्ड मैंने नहीं प्ले किया, मैंने एकदम लेजिट बात कहा है। ठीक है? तो लास्ट का 2 लाइन तुम्हारे लिए जो तेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट। पंख मेरे खोल दे, पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।